यह पूरा हरित क्षेत्र जैसे कह रहा हो, ऊर्जा संजोना जीवन है तो उसका संतुलन पर्यावरण संरक्षण में है। यह पर्यावरणीय ऊर्जा संयंत्र मात्र मशीनें नहीं, यह एक जीवित सीखने और साझा करने वाली प्रणाली है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, ग्रामीण विकास कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी और सबको सीएसपी तकनीकी की व्याख्या हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। यहाँ बगीचे में इन वृक्षों को खाद देने का बहुत सुंदर एक उपयोग किया गया है। देखिए टपक विधि, ये पाइप लगाया गया है और उसमें हर पौधे के साथ 2 नोजल लगी हुई हैं। यह देखिए चीकू से लतकत यह पेड़, यहाँ पर इसी बगीचे से निकले हुए नारियल हैं। वहाँ जनरेटर को चलाएगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और काफ़ी हाई टेक है ये। हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी को टैप करके आम आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं डीआरडीओ की एक संस्थान है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे और उपनिदेशक के पद पे कार्यरत था। आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में यहाँ के सभी परिसरों का भ्रमण करा रहे हैं। आज हम हैं शांतिवन के समीप पहाड़ की गोद में स्थित इंडिया वन सोलर थर्मल प्लांट, जो लगभग 35 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और यह प्लांट वर्ष 2017 में बनकर तैयार हुआ। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला यह प्लांट एक अनुपम ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। यहाँ न केवल तकनीकी का उत्कर्ष है, बल्कि जीवन, हरियाली और सौर ऊर्जा के अद्भुत सामंजस्य का भी जीवंत दर्पण है। यह है सुरम्य प्राकृतिक दृश्य के साथ इस परिसर का हरित क्षेत्र। सोलर की विशाल डिशें जहाँ सूर्य का अनुसरण करती हैं, वहीं उनके बीच और आसपास का हरित क्षेत्र हृदय को प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद से आत्मविभोर कर देता है। यहाँ अनेक औषधिक पौधों के साथ साथ नींबू, एलोवेरा, नारियल, ड्रैगन फ्रूट, आम और चीकू के वृक्ष भी हैं, जो न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करते हैं। सुंदर आप दृश्य देखिए, शिव परमात्मा का प्रतीक शिवलिंग यहाँ पर अपनी आकृति में सभी को वरदानों से भरपूर करते हुए, यह हरा भरा क्षेत्र सुबह की पहली धूप में स्वच्छ वायु, मधुर पक्षियों के गीत तथा चलती हवाओं जैसी संगीतात्मक वातावरण प्रदान कर रहा है। यह पूरा हरित क्षेत्र जैसे कह रहा हो, ऊर्जा संजोना जीवन है तो उसका संतुलन पर्यावरण संरक्षण में है। यह देखिए, यह प्लेट्स सोलर की लगी हुई हैं और यह हरा भरा मैदान, जिसमें चलने का, भ्रमण करने का अलग ही कुछ आनंद है। सोलर प्लांट के प्रवेश द्वार पर ही एक विशेष म्यूजियम है, जहां आवागमन करने वाले हर आगंतुक को सौर ऊर्जा की मूल बातें, प्लांट की कार्यप्रणाली और भारत में इस तकनीक की वैश्विक भूमिका के बारे में बताया जाता है, जिसमें सूरज की किरणों से ऊर्जा बनने का पूरा दृश्य सरल भाषा में दिखाया गया है। सूर्य की गति और उन्हीं गति के अनुसार डिशेस की ट्रैकिंग, रिसीवर तापमान, भाप का निर्माण और बिजली उत्पादन जैसे स्टेप्स को सुंदर रूप से समझाया गया है। यह पर्यावरणीय ऊर्जा संयंत्र मात्र मशीनें नहीं, यह एक जीवित सीखने और साझा करने वाली प्रणाली है। यह है सोलर प्लांट का विहंगम दृश्य। जब सूरज उगता है, इन पर्लाकार परावर्तक का समुच्चय उस किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जहां एक कास्ट आयरन के निश्चित रिसीवर में पानी भाप में बदलता है। यह भाप तब बिजली पैदा करने वाले टरबाइन तक जाती है। यही नहीं, इस भाप से भोजन पकाने, गर्म पानी और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को भी ऊर्जा मिलती है। इस तकनीक की खासियत है कि 16 घंटों तक थर्मल ऊर्जा भंडारण रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि रात के अंधेरे में भी बिना किसी बाधा के यह संयंत्र बिजली और भाप दोनों उपलब्ध कराता है। धूप की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त तक जब आप यहाँ खड़े रहते हैं, तो आप देखेंगे कि कैसे हर डिश सूरज का अनुसरण कर रही है और मंद प्रकाश में भी ऊर्जा की वास्तविकता का संगीत बजाती है। शाम होती है तो अकेले प्रकाश ही नहीं, बल्कि थर्मल ऊर्जा भंडारण की शक्ति से संयंत्र अपना काम जारी रखता है, मानो रात को भी सूरज की शक्ति साझा कर रहा हो। यह पर्यावरणीय ऊर्जा संयंत्र मात्र मशीनें नहीं,
यह एक जीवित सीखने और साझा करने वाली प्रणाली है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, ग्रामीण विकास कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी और सबको सीएसपी तकनीकी की व्याख्या हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में दी जाती है। इसके अलावा यह संयंत्र स्थानीय स्तर पर स्किल ट्रेनिंग, रोजगार और तकनीकी शिक्षा भी प्रदान करता है, जिससे ग्रामीणों को नई तकनीकी सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है। यह देखिए विहंगम सोलर प्लांट का यह दृश्य। सूरज की ऊर्जा, धरती की हरियाली और मानव जीवन का समृद्ध स्वरूप। ये 770 सूरज का अनुसरण करने वाली ये डिशें, इन विशाल सौर डिशों की ओर ध्यान दीजिए। प्रत्येक लगभग 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली, हर क्षण सूरज की ओर मुख किए हुए हैं। ये डिशें सूर्य की गति के अनुसार स्वयं को समायोजित करती हैं, मानो सूरज से संवाद कर रही हों। सूरज की किरणें इन परावर्तकों से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है और यह केंद्रित ऊर्जा एक विशेष रिसीवर में पहुंचती है, जहां पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है। यह भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करती है। इतना ही नहीं, यही भाप यहाँ भोजनालय में, गर्म पानी करने में और अन्य दैनिक आवश्यकताओं में भी उपयोग में लाई जाती है। सौर ऊर्जा का संपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग देखा जाए तो यह एक विशेष उदाहरण है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज, रात का उजाला, इस प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता है। 16 घंटे तक थर्मल ऊर्जा भंडारण। सूरज ढलने के बाद भी यह संयंत्र बिजली और भाप लगातार उपलब्ध कराता रहता है, मानो रात के समय भी सूरज अपनी शक्ति यहाँ छोड़ जाता हो। सोलर प्लांट में हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर हेमंत पांडे जी। आप डीआरडीओ में वरिष्ठ वैज्ञानिक और महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हैं और आप डीआरडीओ के उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं। हम आपके विचार इस प्लांट के संबंध में जानना चाहेंगे। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कृति के बारे में और इस सोलर प्लांट के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, आप हमारे दर्शकों के लिए अपना व्यू दीजिएगा प्लीज। इस समय हम सोलर पार्क में हैं, जिसमें कि 760 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसका काम यह है कि ये इसकी क्षमता तो कुल 1 मेगावाट है। इसमें सोलर पैनल जो हैं वो जो सोलर लाइट है उसको फोकस करते हैं रिसीवर में। तो होता क्या है कि और जैसे सूर्य के का मूवमेंट होता है, उस ऑटोमेटिक ये जो सोलर पैनल्स हैं जो कि रिफ्लेक्टर्स हैं वो सूर्य के डायरेक्शन में ही मूव करते हैं और उसको और ऐसे एडजस्ट किया हुआ है इसको कि उसका जो फोकस आए वो उसके रिसीवर में ही आए। और ये जब ये लाइट फोकस होती है तो इसका टेम्परेचर 450 डिग्री तक बढ़ जाता है। और यहाँ पे इस पर क्या होता है कि जैसे पानी बहता है, पाइपों में बह रहा है और वो गर्म 450 डिग्री में आता है तो वो ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भाप काफ़ी प्रेशर से जा करके, और ये जनरेटर है, जब ये भाप बनेगी तो भाप एक्यूमुलेट होते रहेगी तो प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर जो है वो जब वहाँ जनरेटर को चलाएगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये कुछ भाप जो है इसको डायरेक्ट हम वहाँ पे सोलर कुकिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो भाप बनती है इसका अच्छा डिवाइस है कि वो कुकिंग में भी इस भाप का इस्तेमाल कर लें। और जाके दूसरा जो है, और ये हमको जो इलेक्ट्रिसिटी है मिलती है वो भाप से ही, जो उसके प्रेशर से जनरेटर वगैरह टरबाइन्स वगैरह चल के जिसका कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये इसकी है यहाँ पे काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में लगा हुआ है और काफ़ी हाई टेक है ये, क्योंकि सोलर की डायरेक्शन के हिसाब से ही सारे रिफ्लेक्टर्स को मूव करना भी अपने आप में, और सारा ऑटोमेटिक है। तो जिससे कि हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सोलर एनर्जी को टैप करके आम आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने दृष्टिकोण सुना श्रीमान डॉक्टर हेमंत पांडे जी का। आप भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। आप खुद ही अपना परिचय हमें देंगे। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे हूँ। पिछले 38 वर्षों में डीआरडीओ में सेवा करके फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं डीआरडीओ की एक संस्थान है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पे और उपनिदेशक के पद पे कार्यरत था। तो वहाँ पे हम लोग भी सोलर एनर्जी पे वहाँ काम करते हैं। तो उसका एक बड़ा बृहद रूप ये है जो कि माउंट आबू में है और काफ़ी प्रेरणादायक है। और ये भविष्य की वो भी है, मांग भी है कि
अब हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उन पे आधारित रहना पड़ेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल पे हम अब 20-25 साल से ज़्यादा आश्रित नहीं हो पाएंगे। तो हमें कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में शोध करने होंगे, जिसमें कि बड़ा अच्छा उदाहरण है उसका। तो ये सारी चीज़ें देखने लायक है। मैं भी सभी लोगों से कहूँगा कि यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। आप हमारे अग्रज हैं डॉक्टर पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बगीचे में इन वृक्षों को खाद देने का बहुत सुंदर एक उपयोग किया गया है। इस ड्रम में पानी में खाद घोली गई है और उसे वृक्ष के जड़ों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ टपक विधि से संचालित ड्रिप इरिगेशन तंत्र का उपयोग किया जाता है, जो हर पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार जल देता है। यह इतना सूक्ष्म और सुगठित है कि हर पौधा अपने समय पर तृप्ति पाता है, मानो प्रकृति स्वयं संजीवनी बूटी बिखेर रही हो। यह देखिए टपक विधि, ये पाइप लगाया गया है और उसमें हर पौधे के साथ 2 नोजल लगी हुई हैं और इसमें पानी टपकते रहता है, जिससे इन पौधों के आसपास मॉइस्चर बना रहता है और उन्हें जल उपलब्ध होता है। तकनीकी का भरपूर उपयोग, बहुत सुंदर यह उपयोग यहाँ पर देखा गया है। यह सुंदर बगीचा पर्वतों के बीच में स्थित, और इतनी सुंदर आभा यहाँ पर नजर आ रही है, हृदय गदगद हुआ जा रहा है। आप देखिए बहुत शानदार। सभी लोग यहाँ पर भ्रमण पर आए हुए हैं। आपको यह सोलर प्लांट कैसा लगा, हमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यह यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट, नारियल, चीकू, आम और ये नारियल के जो सूखे छिलके हैं उनसे यहाँ पर इसकी खाद बनाई जा रही है। यहाँ पहुँचने के बाद एक सजीव प्रेरणा मिली। जब हम यहाँ से विदा हो रहे हैं तो मन में यह प्रतिध्वनित होता है कि यह केवल प्लांट नहीं, यह केवल ऊर्जा संयंत्र नहीं, यह केवल टेक्नोलॉजी का चमत्कार नहीं, एक संदेश है। सूरज की ऊर्जा, धरती की हरियाली और मानव जीवन का सम्मिलित स्वरूप सभी एक साथ मिलकर जीवन को संतुलित रखते हैं। यह देखिए चीकू से लदगद यह पेड़, यहाँ पर इसी बगीचे से निकले हुए नारियल हैं। इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, चलते हैं नए स्थान की खोज में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।